जय हिंद। क्रिएटिव स्टडी वर्ल्ड में आप सबका स्वागत। तो हम लोग टाइम एंड टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट को पूर्ण रूप से कल समाप्त कर चुके थे और हम लोग प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस को पढ़ रहे थे। तो आप लोग को बताए थे कि प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का पहचान रहा है, रही है, रहे हैं, यानी कोई भी काम वर्तमान में जारी हो उसको बताने के लिए प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस आता है। इसका दूसरा नाम है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। कंटिन्यू मतलब होता है जारी, कंटिन्यूअस यानी जो काम जारी हो उसको बताने के लिए प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। इसका स्ट्रक्चर था सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब फोर प्लस वर्ब, यानी वर्ब फोर याद रखिए हमेशा कंटिन्यूटी को बताने के लिए हमेशा वर्ब फोर आएगा। यानी मैं खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग, राम भोजन पका रहा, राम इज कुकिंग फूड, यानी इस तरह का कंटिन्यूटी को बताने के लिए क्या प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। फिर फिर आप लोग को बताए थे हम लोग पढ़ने के लिए विद्यालय जा रहे हैं, यानी कंटिन्यूटी बता रहा है। यानी ये सब क्या कंटिन्यूटी बताने के लिए प्रेजेंट इम्परफेक्ट है, यानी वी आर गोइंग टू बी स्कूल टू रीड। फिर उसके बाद हम लोग नेगेटिव जान चुके थे कि सब्जेक्ट प्लस इज एमआर प्लस नॉट और फोर प्लस अदर वर्ड, यानी हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब के ठीक बाद, ऑक्सिलरी वर्ब के ठीक बाद क्या यूज करना है, नॉट का प्रयोग करना है। और इंटरोगेटिव में बताए थे कि हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट के ठीक पहले, यानी सब्जेक्ट के पहले आ जाता है। तो इज एमआर को क्या कर दिए, सब्जेक्ट के पहले कर दिए। उसके बाद क्या आप जा रहे हैं, आर यू गोइंग, देखिए क्या आपका भाई पटना आ रहा है, इज योर ब्रदर कमिंग टू पटना। तो इस पर क्या लालू यादव 2025 का चुनाव लड़ रहा है, यानी इज लालू यादव फाइटिंग द इलेक्शन ऑफ 2025। तो ये सब बताने के लिए प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का प्रयोग कर रहे थे। फिर इसके आगे हम डब्ल्यू एच क्वेश्चन इंटरोगेटिव विद डब्ल्यू एच क्वेश्चन पढ़े थे। तो बताए थे कि इंटेरोगेटिव के जस्ट पहले किसका यूज करना है, प्रेजेंट, यानी डब्ल्यू एच क्वेश्चन का इंट्रोगेटिव के जस्ट पहले बस क्या करना है, इंट्रोगेटिव के पहले डब्ल्यू एच क्वेश्चन लगा देना, पूरा स्ट्रक्चर हो गया। आप एक कार कब खरीद रहे हैं, कब डब्ल्यू एच क्वेश्चन का प्रश्न कर रहा है, व्हेन आर यू बाइंग ए कार, व्हेन आर यू बाइंग ए कार। फिर मोहन दिल्ली क्यों जा रहा है, क्यों, डब्ल्यू एच क्वेश्चन, वाई इज मोहन गोइंग टू दिल्ली। ये सब हम लोग कल डिटेल से पढ़ चुके थे। फिर इसके आगे हम लोग इस घर को क्यों साफ कर रहे हैं, क्यों, डब्ल्यू एच क्वेश्चन, वाई आर वी क्लीनिंग दिस रूम, यानी रहा है, रही है, प्रेजेंट में, क्यों, डब्ल्यू एच क्वेश्चन। राजू आपका मदद कैसे नहीं कर रहा है, नहीं आ गया, अब क्या डब्ल्यू एच क्वेश्चन विथ निगेटिव, निगेटिव भी आ गया। तो हाउ इज राजू नॉट हेल्पिंग यू, हाउ इज राजू नॉट हेल्पिंग यू, वह आपको यहाँ कब सॉरी, वह आपके यहाँ कब आ रही है, यानी ई वाला बताए थे, यानी आपके, यानी आपके घर। तो व्हेन इज शी कमिंग टू यू, यानी टू यू मतलब आपके घर। तो फिर आगे बढ़ते हैं। अब इससे आगे हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। पहचान रहा है, कमा रही है, कमा रहे हैं। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर प्लस नोट, एग्लर के तुरंत बाद नोट प्लस भरपूर प्लस अदर वर्ड। इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर तो हम कल बता ही दिए थे, यानी क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इज एम आर को सब्जेक्ट के पहले ले आना है, इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर, इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, जहां है वही रह जाएगा, नॉट प्लस वर्ब फोर प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क प्लस क्वेश्चन मार्क प्लस क्वेश्चन मार्क। फिर इसके आगे आप लोग को डब्ल्यू एच क्वेश्चन भी हम बता चुके थे, लेकिन डब्ल्यू एच क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है सर। क्या करना है, डब्ल्यू एच क्वेश्चन प्लस इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब फोर प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क।
तो हमारा WH क्वेश्चन भी पूरा हो गया। तो हम लोग कल WH क्वेश्चन को भी डिटेल से जान लिए थे। अब जो है ना, हम लोग हु को पढ़ेंगे। हु को अलग से पढ़ेंगे। WHO हु मतलब होता है कौन। हु मतलब कौन। इसको नए पेज पे ही पढ़ते हैं। WHO हु मतलब कौन। तो देखिए, हु जो है ना, हु से सब्जेक्ट का पता करना। अगर यदि आपको सब्जेक्ट का पता करना है तो हु का प्रयोग करना है। तो देखिए, हु से हमेशा, यानी हु जो है हमेशा अपने साथ अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेता है। और यहाँ देखिए स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर में। एम तो हमेशा के लिए किसके साथ आता है, आई के साथ आता है। आर प्लूरल के लिए आता है, तो बचा क्या, इज। बचा क्या, इज। तो फिर तो फिर हु के साथ, यानी हु हमेशा अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेता है, याद रखना है। हु हमेशा अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेता है, हु। तो हु प्लस इज प्लस वर्ब फोर प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। तो एक सेंटेंस देखिए आप लोग, कौन नाच रहा है। कौन नाच रहा है, यानी कोई व्यक्ति नाच रहा है जिसके बारे में हमें पता नहीं है। उससे पूछा जा रहा है किसी से कि कौन नाच रहा है, यानी नाचने वाले का नाम क्या है, यानी सब्जेक्ट का पता करना है। तो सब्जेक्ट का पता करना है तो किसको लगाएंगे, हु। सबसे पहले कौन का इंग्लिश हु। कौन का इंग्लिश हु। हु के साथ इज एम आर में, रहा है रही है इज। हु इज। नाचना का इंग्लिश डांस। डांस का वर्ब फॉर डांसिंग। तो फिर अगला सेंटेंस, कौन स्टेज पर गा रही है। कौन स्टेज पर गा रही है, यानी रहा है रही है, रहा है रही है। कौन स्टेज पर गा रही है। कौन स्टेज पर गा रही है, रहा है रही है, कौन से WH क्वेश्चन को आप लोग बनाइए। तो आराम से स्ट्रक्चर लिखेंगे। उसके बाद फिर कौन स्टेज पर गा रही है, यानी कौन का इंग्लिश क्या हो गया, हु। हु के साथ इज हमारे, यानी हु के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब हु इज। गाना का इंग्लिश क्या होगा, सिंग। सिंग का वर्ब फॉर सिंगिंग। पर का इंग्लिश ऑन। और कोई खास स्टेज, ऑन द स्टेज। ऑन द स्टेज और क्वेश्चन मार्क। तो कौन स्टेज पर गा रही है, हु इज सिंगिंग ऑन द स्टेज। अगला सेंटेंस, कौन मुझे बुला रहा है। कौन मुझे बुला रहा है। बुलाना का इंग्लिश होता है कॉल। बुलाना या पुकारना का इंग्लिश क्या होता है, कॉल। कॉल मीन्स बुलाना या पुकारना। कॉल मीन्स बुलाना या पुकारना। तो बन गया होगा आप लोग, रहा है रही है प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। कौन WH क्वेश्चन, यानी हु वाला WH क्वेश्चन। तो कौन का इंग्लिश सबसे पहले हु। हु के साथ इज है, हमारा इसका स्ट्रक्चर क्या है, इज। तो इज लगेगा, हु इज। बुलाना का इंग्लिश कॉल। कॉल का वर्ब फॉर कॉलिंग। मुझे यानी ऑब्जेक्ट, तो मी। हु इज कॉलिंग मी। अगला सेंटेंस, कौन पटना जा रही है। कौन पटना जा रही है। तो बनाइए।
कौन पटना जा रही है, यानी कौन पटना जा रही है, कौन डब्ल्यू एच क्वेश्चन, रहा है रही है प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, तो कौन के लिए हु के साथ इज है, हमारे में हमेशा इज, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, तो हु इज, जाना कहीं गो, गो का वर्ब फॉर गोइंग, वर्ब प्लस स्थान के विभाग में टू पटना। अगला, कौन वर्ग में हल्ला कर रहा है, हल्ला कर रहा है, यानी रहा है रही है, हल्ला करना इसका बताए थे आप लोग को, बनाइए, मैक नॉइस, हल्ला करना या शोर करना, कल बताए थे। फिर तो आप लोग से बना होगा, कौन वर्ग में हल्ला कर रहा है, कौन वर्ग में हल्ला कर रहा है, कौन का इंग्लिश होता हु हु के साथ इज है हमारे में, क्योंकि इज सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब इज, हल्ला करना का इंग्लिश मैक ए नॉइस, तो वर्ब फॉर मैकिंग, मैकिंग ए नॉइस, कहाँ वर्ग में, मैक का इंग्लिश इन, कोई खास वर्ग, तो इन द क्लास, इन द क्लास। तो आशा करते हैं कि आप लोग को खूब भी समझ में आया होगा। इसके आगे जो है हम लोग बढ़ते हैं, तो अब टाइम क्यों, अभी तक जो टेंस बताया था, यानी क्या जो नियम बताया था, रूल बताया था, अब हम लोग इसके आगे टाइम की ओर बढ़ते हैं। तो लिख लिए होंगे आप लोग, आगे बढ़े, ठीक है, बढ़ जाते हैं। अब देखिए, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, स्ट्रक्चर इसका हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर प्लस नॉट प्लस वर्ब फोर प्लस अदर वर्ड। अब देखिए हम लोग टाइम पढ़ रहे हैं, पहला, इट इज यूज टू शो प्रेजेंट कंटिन्यूड एक्शन, प्रेजेंट कंटिन्यूड एक्शन, प्रेजेंट कंटिन्यूड एक्शन मतलब जो काम वर्तमान में जारी है उसको बताने के लिए प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस आता है। जैसे मैं खेल रहा हूँ, वह नाच रही है, मैं गा रहा हूँ, वह बैठा है, अब ध्यान दीजिए, यहाँ रहा है नहीं है, लेकिन वह बैठा है, बता रहा है कि वह उसका काम, बैठने का काम जारी है। वह खड़ी है, यानी क्या दी नहीं आ रहा है, लेकिन क्या बता रहा है, वह खड़ी है, रही है, यानी खड़ी है, यानी क्या वो खड़ी है, उसका खड़ा होने का काम जारी है। उसके बाद, उसके बाद देखिए, जैसे वह सोई है, या वह सोई हुई है, या वह सो रही है, तो यानी क्या कंटिन्यूटी बता रहा है। तो पहला क्वेश्चन लिखते हैं, मतलब सेंटेंस, वह क्रिकेट खेल रही है, इसको तो आप लोग को बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसको हम पहले डिटेल से बता चुके हैं। वह क्रिकेट खेल रही है, यानी उसका खेलने का काम जारी है। तो वह क्रिकेट खेल रही है, रही है, वह का इंग्लिश क्या हो जाएगा, सी, सी के साथ इज हमारे में इज, सी इज, खेलना का इंग्लिश प्ले, प्ले का वर्ब फॉर प्लेइंग, क्या खेल रही है, क्रिकेट, सी इज प्लेइंग क्रिकेट। अगला, राम दरवाजे के बाहर इंतजार कर रहा है, इंतजार कर रहा है। ठीक है, आप लोग सब कहते हैं वेट, थोड़ा इंतजार करो, वेट, यानी वेट मतलब क्या था, इंतजार करना, और के बाहर, वेट मतलब इंतजार करना,
और आउटसाइड मतलब के बाहर, आउटसाइड मतलब के बाहर, इनसाइड मतलब के अंदर। यही राम दरवाजे के बाहर इंतजार कर रहा है, इसको आप लोग बनाना पड़ेगा। राम दरवाजे के बाहर इंतजार कर रहा है रही है, ऐसे भी। और कंटिन्यूटी को दिखा रहा, प्रेजेंट कंटिन्यूड एक्शन, यानी वर्तमान में जो काम जारी हो। तो राम सब्जेक्ट हो गया, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखिए। राम के साथ इज एमआर में इज, राम इज इंतजार कर रहा है, इंतजार करेंगे वेट, वेट का वर्ब फॉर वेटिंग। के बाहर यानी आउटसाइड, किसी खास दरवाजे के बाहर, तो आउटसाइड द डोर, आउटसाइड द डोर। तो बन गया होगा आप उससे। फिर इसका अगला सेंटेंस, आप लोग इसको उतार लिए होंगे। वेट मतलब इंतजार करना, आउटसाइड के बाहर, इनसाइड के अंदर। जो नहीं उतारे फटाक से उतार लें। वेट मतलब इंतजार करना, आउटसाइड के बाहर, इनसाइड के अंदर। अगला सेंटेंस, वह सोई हुई है, सोई हुई है, यानी सोई हुई है कहने का अर्थ है क्या, वह सो रही है, वह सो रही है, यानी कहने का अर्थ है वह सो रही है। तो रहा वह सी के साथ इज, स्लीप का वर्ब फॉर स्लीपिंग, सी इज स्लीपिंग। अगला सेंटेंस, मैं बैठा हूँ, मैं बैठा हूँ, यानी बैठना क्या है, मेन वर्ब है। यानी मैं बैठा, मेरा स्थिति बता रहा है कि मैं बैठा हुआ हूँ, या मैं बैठ रहा हूँ। यानी क्या कंटिन्यूटी बता रहा है कि मैं बैठा हूँ। यानी आई, आई के साथ इज हमारे में एम, आई एम सिटिंग, आई एम सिटिंग। तो इन दोनों को आप लोग उतारिए। तो आप लोग उतार लिए होंगे। फिर इसके आगे बढ़ते हैं, अगला रूल लेके। अगला रूल लेके, रूल नंबर 2, इट इज यूज्ड टू शो, इट यूज टू शो फ्यूचर प्लान, फ्यूचर प्लान विथ फ्यूचर टाइम, फ्यूचर टाइम। ध्यान दीजिए, अगर दिख कहें मैं जा रहा हूं, ये बता रहा अभी जा रहा हूं। लेकिन यदि कहें मैं कल जा रहा हूं, यानी बता रहा है कि आज नहीं जा रहे हैं, मैं कल जा रहा हूं। यदि कहें राम कल गांव आ रहा है, राम आज गांव नहीं आ रहा है, बल्कि कल यानी आने वाले समय में, यानी भविष्य को बता रहा, तो वही बात कहा, इट यूज टू शो फ्यूचर प्लान, यानी भविष्य क्या योजना, भविष्य का योजना किसके साथ, यानी भविष्य का योजना हमेशा किसके साथ, फ्यूचर टाइम, यानी भविष्य का समय दिखा रहा है, भविष्य, भविष्य का समय, भविष्य का समय दिखा रहा है क्या, फ्यूचर टाइम के साथ, यानी विथ। अकेले नहीं, अगर दिखा दे कि मैं जा रहा हूं तो ये नहीं बता, इनका दे मैं अगले वर्ष एक कार खरीद रहा हूँ, यानी फ्यूचर टाइम दिख रहा है कि अगले वर्ष खरीदने वाला, आज खरीदने वाला नहीं है। यानी फ्यूचर प्लान दिखाया कि नहीं कि भविष्य में काम करेंगे। तो स्ट्रक्चर तो आप लोग को बता ही थे, सब्जेक्ट प्लस इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर प्लस नॉट प्लस भरपूर प्लस अदरवाइज।
जैसे देखिए, वह कल पटना जा रही है, वह कल पटना जा रही है। कहीं रहा है, रही है, रहा है, रही है, प्रेजेंट, रहा है, रही है, प्रेजेंट, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस बता, लेकिन क्या भले दिख रहा है आपको कि प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस बता रहा है, लेकिन समय किसका बता रहा है? वह कल पटना जा रही है, आने वाला कल का बात कर रहा है, यानी फ्यूचर का बात कर रहा है। तो देखिए, वह कल पटना जा रही है, वह कहीं सी के साथ इज एम आर में इज, सी इज गो का वर्ब फॉर गोइंग, वर्ब स्थान के साथ में टू, पटना, पटना कब? कल, आने वाला कल तो क्या, टूमोरो, टूमोरो। तो आप लोग लिख लीजिएगा एक शब्द, आज, आज का इंग्लिश होता है टुडे, टुडे, आज। आने वाला कल, आने वाला कल, आने वाला कल, यस्टरडे, यस्टरडे। और क्षमा करिए, बीता हुआ कल का होता है, आने वाला कल का होता है टुमोरो, टुमोरो। और बीता हुआ कल का यस्टरडे, जो बीत गया उसके लिए यस्टरडे, और जो आने वाला है उसके लिए टुमोरो, यस्टरडे। यानी अगर यदि कहें हम लोग, हम लोग अगले सप्ताह, हम लोग अगले सप्ताह राजगीर जा रहे हैं, यानी क्या बता रहा है कि अगला सप्ताह जो है ना, हम कहाँ जा रहे हैं, राजगीर जा रहे हैं। यानी क्या भविष्य का योजना बता रहा है, अभी का योजना नहीं बता रहा, अगले सप्ताह का बात कर रहा है। तो हम लोग बनाइए इसको आप लोग। हम लोग अगले सप्ताह राजगीर जा रहे हैं, रहा है, रही है, रहा है, रही है। हम लोग सब्जेक्ट हो गया, तो हम लोग का इंग्लिश क्या होगा? वी के साथ ई एम आर में आर, वी आर जाना का इंग्लिश गो, गो का वर्ब फॉर गोइंग, वर्ब स्थान के में टू, राजगीर, राजगीर। अगले सप्ताह यानी नेक्स्ट वीक। अगला सेंटेंस देखिएगा, राम अगले महीना एक पुरानी कार, एक पुरानी कार खरीद रहा है। राम अगले महीना एक पुरानी कार खरीद रहा है। राम अगले महीना एक पुरानी कार खरीद रहा है। तो देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट राम अगले महीना खरीद रहा है, यानी अगला महीना भविष्य को बता रहा, भविष्य को बता रहा। तो बताया है कि इट यूज टू शो फ्यूचर प्लान विथ फ्यूचर टाइम। तो देखिए, राम सब्जेक्ट हो गया, तो राम का नाम लिख देना है, राम, राम। खरीद रहा है इज, खरीदना का इंग्लिश बाय, बाय का वर्ब फॉर बाइंग। एक पुरानी कार, एक पुरानी कार यानी पुराने के इंग्लिश ओल्ड कार, तो पुराना ओल्ड हो गया, और से गए स्वर्ण वर्ण, तो एन ओल्ड कार। कब? अगले महीना, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट मंथ। तो आपका सेंटेंस पूर्ण हुआ। तो आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि जब भी भविष्य का समय आ जाए तो ये भविष्य को बताने का काम करता है। अभी जो है, हम आप लोग के लिए बेसिक के लिए नीतीश सर CSW टेलीग्राम चैनल पर, यानी बेसिक के लिए नीतीश सर CSW चैनल पर क्वेश्चन डाल रहे हैं, क्वेश्चन डाल रहे हैं जिसको आप लोग को बनाना है।
क्वेश्चन डाल रहे हैं, यानी टेस्ट क्वेश्चन, टेस्ट पेपर नीतीश सर शेयर करो टेलीग्राम चैनल पर, जिसपे आप लोग को बेसिक का क्वेश्चन है, इसको आप लोग को बनाना है। तो फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, हम्म, फिर आगे बढ़ते हैं। NOW, ना मतलब अब या अभी, अब या अभी। these days, these days, nowadays, these days, nowadays, at present, at present, at the moment, at the moment, now days या these days या nowadays का मतलब होता है आजकल, आजकल। at present या at the moment या this time, या this time का मतलब होता है, तीनों का मतलब होता है इस समय या इस क्षण, इस समय या इस क्षण। यानी जब भी आपको नाउ, these days, nowadays, at present, at the moment या this time दिख जाए, this time दिख जाए, तो आपको समझ जाना है कि ये सब जो है ना, ये सब कंटिन्यूटी को बताने के लिए आता है। कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी को बताने के लिए आता है, और यह हमेशा कंटिन्यूटी को बताने के लिए आता है, और यह हमेशा प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में बनेगा, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में बनेगा, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में बनेगा। तो नोट लिखिएगा नाउ, अब या अभी, these days या नाउ ए डेज आजकल, नाउ यानी अब या अभी, these days या नाउ ए डेज यानी आजकल, एट present, एट द मोमेंट, एट present ऑब्लिक एट द मोमेंट ऑब्लिक दिस टाइम, हिंदी इस समय या इस क्षण। ये सभी, ये सभी जब किसी वाक्य में आए तो, ये सभी जब किसी वाक्य में आए तो उस वाक्य का अनुवाद प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में करना है। तो उस वाक्य का अनुवाद प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में करना है। ये उस वाक्य का अनुवाद प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में करना है। जैसे सेंटेंस देखिए, आजकल वह क्रिकेट खेल रहा है, आजकल वह क्रिकेट खेल रहा है। यानी कुछ समय का आदत बता रहा है, कुछ समय के लिए, यानी कंटिन्यूटी। अभी जो उसका वर्तमान में जो काम चल रहा है, वो कौन सा काम चल रहा है? क्रिकेट खेलने का काम चल रहा है, क्रिकेट खेलने का काम चल रहा है। रहा है, रही है, रहा है, रही है। आजकल यानी आजकल का इंग्लिश क्या हो गया? नाउ ए डेज या दी डेज, नाउ ए डेज, नाउ ए डेज या दी डेज। इसको लिख दिया, वह क्रिकेट खेल रहा, तो इज प्लेइंग, ही इज प्लेइंग क्रिकेट, he is playing क्रिकेट। फिर अगला सेंटेंस, अभी मैं, अभी मैं
खाना पका रहा हूँ, खाना पका रहा हूँ। इसके लिए आप तीनों यूज कर सकते हैं, नाउ या एट प्रेजेंट, एट द मोमेंट या दिस टाइम, क्योंकि अब या अभी इस क्षण यह सब एक ही चीज बता रहा है। देखिए अभी मैं खाना पका रहा हूं, यानी अब, यानी नाउ, नाउ आई एम, खाना पकाना इंग्लिश क्या हो, कुक, कुक का वर्ब कुकिंग, फूड, नाउ आई एम कुकिंग फूड। फिर अगला सेंटेंस, इस समय हम लोग, हम लोग एक कार खोज रहे हैं, एक कार खोज रहे हैं, यानी खोजना का इंग्लिश होता है सर्च, खोजना का इंग्लिश होता है सर्च। आप लोग मोबाइल में सर्च करते होंगे गाना, तो कहते हैं खोजना, यानी सर्च, SEARCH, सर्च। इस समय हम लोग कार, एक कार खोज रहे हैं, यानी इस समय का इंग्लिश क्या होगा, एट प्रेजेंट या दिस मोमेंट या नाउ, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट या दिस टाइम, मोमेंट। हम लोग का इंग्लिश वी के साथ ही हमारे में आर, खोजना का इंग्लिश होता है सर्च, सर्च का वर्ब हो सर्चिंग, एक कार, एक कार, एक कार। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये समझ में आया होगा कि ये सब जब भी आपको दिख जाए, इन सब का अनुवाद प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में ही करना है, पास्ट में नहीं, या फ्यूचर में नहीं, एट यानी वर्तमान को बताने के लिए आता है, कंटिन्यूटी को। तो फिर इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं, आप लोग उतार लिए होंगे इसको। अब देखिए कुछ शब्द है, बिलीव, बिलीव मतलब विश्वास करना, नो मतलब जानना, थिंक मतलब सोचना, अंडरस्टैंड मतलब समझना, होप मतलब आशा करना, फील मतलब महसूस करना, नोटिस मतलब सूचना देना या ध्यान देना, लव मतलब प्यार करना, हेट मतलब घृणा करना या नफरत करना, लाइक मतलब पसंद करना, डिसलाइक मतलब नापसंद करना। ये सभी वर्ड, दीज वर्ड्स डोंट टेक भरपूर, यानी ये सब वर्ड कभी भरपूर नहीं होता है, यानी भरपूर नहीं बनता है, यानी ये सब वर्ड कभी भी भरपूर में नहीं बनेगा। हमेशा ये सब वर्ड किसमें बनेगा, भरवन या भरथरी में बनेगा, लेकिन भरपूर में नहीं बनेगा। जैसे देखिए अगर हम सेंटेंस लिखे हैं, मैं उससे घृणा कर रहा हूँ, यानी कहने करते मैं उससे घृणा कर रहा हूँ, कहने करते हैं कि मैं उससे घृणा करता हूँ, घृणा करता हूँ। अगर ये आप दिख भी जाए, आपको दिख भी जाए कि रहा हूँ, तो भरपूर लगा देंगे तो गलत हो जाएगा, यानी अधिका दें आप, आई एम हेटिंग, आई एम हेटिंग हिम, आई एम हेटिंग हिम। सर बिल्कुल गलत हो जाएगा, तो सही क्या होगा, आई हेट हिम, आई हेट हिम, आई हेट हिम, ये सही होगा। क्यों, क्योंकि ये हमेशा अपने बाद, यानी भरपूर, इसका भरपूर नहीं बनाया जा सकता, इन सभी शब्दों को भरपूर में नहीं लिखा जा सकता। तो पहले एक नजर में आप लोग इसको लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। आप लोग वीडियो को पॉज करेंगे, उसके बाद इसको लिखेंगे, क्योंकि समय को नहीं गंवाना है, इसलिए वीडियो को पॉज करेंगे उसके बाद इसको लिखेंगे। तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं।
अगर ये अगला सेंटेंस कहा जाए, राधा राधा उसे उसे पसंद कर रही है, राधा उसे पसंद कर रही है, तो ये बिल्कुल रही है भले आपको दिख जाए, लेकिन आपको बनाना है किसमें, भारत वन या भारत फाइव के प्रयोग से। यानी राधा सब्जेक्ट हो गया राधा, तो राधा पसंद करना का इंग्लिश होता लाइक, तो सिंगुलर से सिंगुलर राधा लाइक्स, उसे का इंग्लिश हिम या हर, जो लिख सकते हैं, राधा लाइक्स हर या हिम। लेकिन ऐसा नहीं बना सकते हैं कि राधा इज लाइकिंग हिम, बिल्कुल नहीं। जैसे अगला सेंटेंस देखिएगा, मैं आप पर विश्वास कर रही हूँ, विश्वास कर रहा हूँ। मैं आप पर विश्वास कर रहा हूँ भले दिख रहा है, लेकिन ऐसा नहीं, आई एम बिलीविंग इन यू, बिल्कुल गलत। क्या होगा, आई बिलीव, आई बिलीव इन, पर मतलब मैं, इन यू, आई बिलीव इन यू, मैं आप पर विश्वास करता हूँ। जैसे यदि कहें, हम लोग कठिन परिश्रम में विश्वास करते हैं, कठिन परिश्रम में विश्वास करते हैं, हम लोग कठिन परिश्रम में विश्वास करते हैं। तो यानी हम लोग, वी भर वन या भर फाइव प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा, तो वी बिलीव इन हार्ड वर्क, वी बिलीव, हम लोग का वी, विश्वास करना का इंग्लिश होगा बिलीव, वी बिलीव इन हार्ड वर्क ऑफ वर्क, हाँ हार्ड वर्क, वी बिलीव इन हार्ड वर्क। तो हमारा प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस लगभग लगभग समाप्त हुआ। यदि आप कहें कि मैं आशा कर रही हूँ, यानी आई एम होपिंग नहीं, आई, मैं आशा कर रहा हूँ, आई एम होपिंग नहीं, आई होप, मैं आशा कर रहा हूँ, तो क्या आई होप, आई एम होपिंग बिल्कुल नहीं। मुझे ठंडा लग रहा है, ऐसा नहीं कि आई एम फीलिंग कॉल्ड, आई फील कॉल्ड, आई फील कॉल्ड। यानी जब भी जब भी ये सारा सेंटेंस आ जाए, तो इसका अनुवाद वर्ब फोर के रूप में नहीं करना, बल्कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करना है। यानी वर्ब फोर में जब आ जाए तो वर्ब फोर नहीं बनता, वर्ब वन या वर्ब फाइव का प्रयोग करके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करना है। तो फिर इसके आगे हम लोग कल जो है प्रेजेंट इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस दोनों को समाप्त करेंगे। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद।